हेलो भाई साहब, आप तो रास्ते में, यहाँ सारे रास्ते में बिठा दिया आपने। बंद करना तो पहले बंद करते हैं ना, 1 तारीख को बंद कर देते। पॉइंट क्या है सर, ये अगर आप पहले डिफाइन कर देते भैया 500 से या 200 से लोग हम ऊपर नहीं, एकदम से आज कर दिया। सब लोग डाइवर्ट कर देते बुकिंग। ब्रह्मताल है, चंद्रशिला। आप कितनी देर में पहुंच रहे हैं सैलानी जी? ये तो गोली मारने वाला नहीं है। मैम को मिलने पुरोला जा रहे हैं। मैं त्रिभुवन चौहान बोल रहा हूँ लोकार्पण से जी। तो शाम को या तो मैं फिर डीएफओ मैम से मिलूंगा, पर आज तो खोलो इनको, फिर बात जो भी होगी कल की तो अलग है। इनको तो जाने दो जो है यहाँ रुके हुए। चीफ साहब का आदेश आ रहा है, आप देख क्यों नहीं रहे? चीफ साहब ने आदेश दे रहे हैं, देख क्यों नहीं आदेश? नोटिस बोर्ड में ठीक है। नमस्कार, मैं अभी लोकार्पण पहुंचा है मोरी ब्लॉक के सांकरी गांव में, जहां पर केदार कांटा जो हम कल बात कर रहे थे, यहाँ से हर दिन तकरीबन हजारों की संख्या में जो यात्री हैं वो केदार कांटा जाते हैं। लेकिन आज यहाँ पर जो सुनने में आ रहा है वो थोड़े अलग से नारे हैं। ये नारे क्यों लग रहे हैं उन पर बात जरूर करेंगे। मेरे भाई, क्या प्रॉब्लम क्या हो गई है? क्या प्रॉब्लम हो गई है? मान्यवर, यहाँ के लोग हमारे हक हकूक रोक दिए गए गोविंद वन्य जीव विहार द्वारा, और हमने अपना रोजगार ढूंढा। हम यहाँ पर्यटन को चलाते हैं, पर्यटन व्यवसाय है हमारा, लेकिन वो भी गोविंद वन्य जीव विहार को जो है कर रहा है। टूरिस्ट को नहीं आने दिया जा रहा है, टूरिस्ट को रोका जा रहा है। एक उपनिदेशक और चीफ वाइल्ड लाइफ द्वारा एक फर्जी आदेश बिना पूछे लोगों के निकाला गया कि पर्यटकों की संख्या केदार कांटा हरकीदुन में सीमित की जाए। और अच्छा, एक चीज बताइए, ये आज शुरू है, पिछले वर्ष कितना जा रहा था हरकीदून में लोग या फिर केदार कांटा? पिछले वर्ष तक कितने जा रहे थे? पर डे 10,000 पर्यटक जो है केदार कांटा हरकीदुन और जो है यहाँ पर फुलारा रिज पे जाते हैं। एक चीज आप बहुत गौर से सुनिएगा। तो केदार कांटा में अभी आप लोग व्यवस्था देते हैं उनके रहने की, खाने की, 10,000 लोगों की सब पूरी व्यवस्था हमारे द्वारा है, स्थानीय टूर ऑपरेटरों द्वारा है, और लोगों को, लाखों बेरोजगारों का, पूरे भारत के बेरोजगार युवा यहाँ पर रोजगार करते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, और यहाँ पर जो है डायरेक्ट लोगों के पेट पे लात मारने का काम किया जा रहा है। मेरा धामी साहब से निवेदन है कि ऐसे अफसरों को देखा जाए। दरअसल आप सिचुएशन समझिएगा क्या हो रहा है। केदार कांटा और हरकीदुन यहाँ से तकरीबन 20-21 किलोमीटर का ट्रैक है एक, जहाँ पर पहुँचने के बाद तमाम जितने भी यात्री होते हैं उनकी जो सुरक्षा होती है, जो रहने का इंतजाम होता है या खाने का, वो तमाम ये टूर ऑपरेटर्स करते हैं जो युवा हैं उत्तराखंड के। और मुझे याद आता है मोदी जी का कहना कि अगला दशक उत्तराखंड के युवाओं का होगा, स्वरोजगार का होगा, और जब करना चाह रहे हैं। आप देखिएगा यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मुश्किल से रोड जो है उसका बहुत बदहाल हालत हो रखी है। इस पर भी एक मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि आज भी हम जी। आप एक ऐसा न्यूज पोर्टल है जो गरीबों की, उत्तराखंड की आवाज, दुख दबे कुचले लोगों की, हर आदमी का दुख दर्द आप दिखाते हो। लोग स्वयं से रोजगार कर रहे, एक तरफ से तो मोदी साहब कह रहे कि अगला दशक उत्तराखंड का है। ये देखिए लाखों टूरिस्ट यहाँ खड़े कर दिए। क्या उस अगले दशक की तस्वीर ये है? मोदी साहब, धामी साहब, आप क्या देख रहे हैं? ये बड़ी बात है। देखिएगा कुछ यहाँ पर यात्री भी है, फ्लाइट लोगों ने क्या होता है, 2-3-4 दिन है, समझिएगा। आप अपनी बुकिंग करके आते हैं या तो फ्लाइट से या फिर ट्रेन से, और जब यहाँ आते हैं यहाँ आकर आप अटक जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, ये पहले नहीं था, पहले ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, पहले आप सीधे सीधे जा सकते थे। लेकिन अब की बार और आज ही के दिन, और बाई चांस फॉर्चुनेट है हम यहाँ पर हैं, थोड़ी देर में यहाँ पर रेंजर पहुंचने वाले हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कुछ यात्री भी है यहाँ पर। आप कहाँ? तमिल, हिंदी नहीं, तमिल, हिंदू लेदू, तमिलनाडु। English में, can you speak English? Where are you coming from? What? I am from Coimbatore, Tamil Nadu. Okay. So when did you come here? I came here 2 days back. I am going on a trek to Kedar Kanta. So what happened? You're not able to go now? No, yeah, we are seeing there is some strike going on and people are stopping. I don't know the reason why. So do you have your flight back to, when is it? It is on Jan 2nd. Jan 2nd. From Kedar Kanta, from Haridwar to Bombay. From Delhi, from Dehradun rather. Yeah, Dehradun. पर समझिएगा आप, यहाँ से 2 दिन इनको लगेंगे यहाँ से जाने में। आप कहाँ से आए भाई? मैं पंजाब से आया हूँ, हम ट्रैक करके आए हैं समिट में। आई एम ट्रैवल ब्लॉगर, आई हैव इनटू ट्रैवल 20 कंट्रीज, और हमने जाना है, और हमारी गाड़ी वहाँ पे स्टक हुई खड़ी है, हमारी फ्लाइट। अच्छा, एक चीज बताओ, जब आप ऊपर केदार कांटा में थे, वहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी हैं?
वहाँ पे ठीक है, व्यवस्था अच्छी है। मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कि लोग ज्यादा हो रहे थे या व्यवस्थाएं कम हो? बहुत बहुत ज़्यादा लोग थे, ओवर क्राउडेड था। तो व्यवस्थाएं सबके लिए थी? थी, अच्छी थी। अच्छी थी। तो जब ये कह रहे हैं, ये एक ट्रैवल ब्लॉगर है, 20 कंट्रीज व्हाट ही सेज कि उन्होंने जाना है, उनको भी लग रहा है व्यवस्थाएं जितने वहां पहुंच रहे हैं उनके हिसाब से लोकल कर रहे हैं, तो दिक्कत क्यों आ रही है? और अगर ऐसा था, सोचिएगा, अगर ऐसा था, मैं सतपाल महाराज जी को भी सुनता हूं जो पर्यटन मंत्री हैं, उनका कहना है कि भैया हम मानसखंड से लेकर और केदारखंड तक तमाम जितने भी हमारे ट्रैक्स हैं उन पर हम यात्रियों की व्यवस्थाओं को देखेंगे। पर ये युवा है यहाँ के जो काम कर रहे हैं। सर, इस तरह से तो आपका बिजनेस में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। सर यहाँ पे ना, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पलायन को रोका जाए, और हमारे इस गोविंद नेशनल पार्क में पूरे मोरी विकास खंड में यहाँ का कोई भी व्यक्ति बाहर जाकर के काम नहीं करता है। यहाँ पर सब लोग आकर के ये ट्रैकिंग में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं और जितने भी अनलिटरेट युवा और युवतियाँ हैं, सब लोग यहाँ पे पर्यटन क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, जिन्होंने होम स्टे चला रहे और टूरिस्ट में अपनी कंपनियां बना रखी है और बहुत अच्छा मैनेजमेंट करके दे रखे। सबसे बड़ी बात है मेहनत कितनी है। सोचिएगा ना, अगर कोयम्बतूर से बंदा यहाँ पर आ रहा है, पंजाब से यहाँ पर आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, ये देखिएगा अब ये बैठने शुरू हो गए हैं यहाँ पर। इन लोगों का अगर रोजगार इस तरह से छिनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एडवांस तो आप ले चुके हैं। जी, हम लोगों ने जो टूरिस्ट का देश विदेश से जितने भी लोग आ रहे हैं, उन लोगों ने 10 दिन पहले, 1 महीने पहले बुकिंग करवा रखी है। अब बुकिंग करवाने के बाद भी जो लोग सांकरी में आ चुके हैं और कुछ लोग ट्रैकिंग में जा चुके हैं, अगर इन लोगों ने इस प्रकार से रोक दिया तो यहाँ पर ना रहने के लिए स्थान होगा, और उन लोगों की एयर का टिकट है और ट्रेन का टिकट है। बिल्कुल, और यही चीज रुक जाते हैं। यही चीज है, हम कहीं ना कहीं जब केदारनाथ भ्रमण पर हम जा रहे थे या बद्रीनाथ में जा रहे थे, यही व्यवस्था यात्रियों के लिए थी। आज वो ट्रैकर्स हैं, सारे युवा यहाँ पर हैं। मेरे भाई, आपका यहाँ पर किस नाम से है? मेरा नाम महावीर सिद्धार्थ है, मैं गुजरात दाहोद से आया हूँ। यहाँ पे ऐसे रहने के लिए, खाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। जैसे हमने सोचा था वैसे उससे ज्यादा हमको अच्छा यहाँ पे मिला है। ट्रैकिंग भी बहुत ही बढ़िया हुई है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कुछ दिक्कत हुई है, सही है यहाँ पे सब कुछ सही है मिला है। लेकिन अब हमारे रात को यहाँ से फ्लाइट की टिकट है देहरादून से, तो हम ये कैसे जाएगा वापस? ही इज फ्रॉम गुजरात। पॉइंट ये हमारी देहरादून से फ्लाइट की टिकट है गुजरात जाने के लिए, तो हम यहाँ से लेट हो जाएंगे तो हमारी फ्लाइट चली जाएगी, उसका रिफंड कौन करेगा? बिल्कुल सही बात। कौन करेगा? रिफंड भी नहीं होता। रिफंड में कितना मिलता है आपको? 10%, 20% आपको मिलता है। अगर 12-15 हजार की टिकट आपको 3,000 रुपए वापस मिलते हैं। वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर ये यहाँ तक पहुंचे हैं और ये होकर आ गए हैं, इन्होंने कहा है कि ऊपर कोई दिक्कत नहीं हुई है, वो एक बड़ा पॉइंट है कि अगर ऊपर दिक्कत नहीं। और कितने लोग थे वहां तकरीबन? तकरीबन हम जब 800-900 के 800-900 लोग थे वहां, उनको कोई दिक्कत नहीं होने दी। लोकल्स फॉर वोकल्स हम बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ही वहां पर वो व्यवस्थाएं बनाई हैं। यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर जाके आप देखिएगा, इतना ठंड है वहां पर, बर्फबारी वहां लगातार होती है। वहां खाने की, पीने की सभी व्यवस्थाएं, वहां पीने की, एज इन पानी पीने की, तो ये तमाम जो चीजें हैं, जब वहां पर ये व्यवस्थाएं दे रहे हैं तो इनको रोका क्यों जा रहा है? ये तमाम लोग देखिएगा जो आज जाने वाले थे, 900,000 रुपए। हाँ, अच्छा, एक सेकंड। हाँ, क्या उत्तराखंड में इतनी अराजकता हो गई? जो उप निदेशक गोविंद वन्य जीव विहार है, उनके जो HOD है, हाफ है ऑफिसर अनूप मलिक जी, उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक है, वो आदेश देते हैं कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इस साल की जो इतनी भी बुकिंग है लोकल टूर ऑपरेटर की, उनको मर्ज किया जाता है, उनको चलने दिया जाता है, और आगे से हम सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाएंगे। क्या ये DFO इतनी ढीठ है कि ये जो है अपने बड़े ऑफिसर का और उत्तराखंड शासन प्रशासन का आदेश भी नहीं मान रही है? ये एक बड़ा प्रश्न है। और यहाँ पर हमने देखा था जो पहले के DFO थे, वो उनका पूरा कार्यक्रम, और आज ये युवा जो तमाम जो चाह रहे हैं कि हमारा जो कार्य है वो निरंतर चलता रहे। अभी यहाँ पर थोड़ी देर में रेंजर मेरे ख्याल से पहुंचेंगी, तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पर ये तमाम युवा, ये उत्तराखंड का वो युवा है जो सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में है। मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर आने के बाद आप देखिएगा, अगर आप मोरी से चलें आगे तो तकरीबन सांकरी 30 किलोमीटर के हेरफेर में है, और वो पूरी सड़क इतनी जर्जर हालत में है, लगता नहीं आप 2022-23 में यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं।
इतनी बुरी हालत में वो सड़क है। और मैं कहीं ना कहीं ये देखने जा रहा हूँ, आज हम विधायक महोदय के गांव जा रहे हैं कि विधायक ने अपने गांव में क्या तरक्की की है जो क्षेत्र में वो करने वाले हैं। तो उसकी पड़ताल के लिए लोकार्पण पुरोला विधानसभा का भ्रमण 2-3 दिन से कर रहा है और आज उसका आखिरी चरण जब हम विधायक के गांव भी पहुंचेंगे। लेकिन उसके बीच में ये तमाम जो युवा जो यहाँ पर कुछ कार्य करना चाह रहे थे, स्वरोजगार होता है, 2-4 लाख रुपए अगर साल के कमा रहे हैं तो 5-10 हजार रुपए महीने के हिसाब से समझिएगा इनका इतना ही व्यवसाय है बस। और उस पर भी अगर बिल्कुल अगर उस पर हाँ जी, हम ना नेता है, ना हम कोई अभिनेता है, और ना हम जो है कोई ऐसे संस्थाएं एनजीओ के लोग हैं। हम लोग मजदूर लोग हैं, टूर ऑपरेटर है। हम खून पसीना बहाकर अपने रोजगार कर रहे हैं और उस रोजगार को भी नहीं करने दिया जा रहा है। ये कोई राजनीति नहीं हो रही है। हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है धामी साहब से अभी भी कि इस अंधे कानून को यहाँ से हटाइए, ऐसे अफसरशाही को यहाँ से हटाइए जो सरकार की नहीं मानती है। और रोड की इतनी दुर्दशा है जिसका कि हमने पिछले दिनों अपने क्षेत्र का विधायक भी चुना था, तब भी आज हमको उस रोड की और दुर्दशा है ना। नहीं, पॉइंट मेरा क्या है, मैक्सिमम जो ट्रैवलर आता है वो 31 तारीख तक आता है। 29 आज हो गई है, 29, 30 और 31 3 दिन का व्यवसाय कुल बचा हुआ है। शायद आ रही हूँ 29 तारीख को आज कम से कम 2 से 3 हजार लोग नीचे से आ रहे हैं। न्यू ईयर के लिए 31 के लिए समिट जाना है, उनको 30 को बेस पहुंचना है और 31 को समिट पे पहुंचना है। तो आज वो सांकरी में रुकेंगे कहाँ? इन्होंने ट्रस्ट को रोक दिया क्योंकि ये पहले से यही है, नए वाले आएंगे वो कैसे जाए? रुकेंगे कहाँ ये लोग? मैं अभिलाषा जी से ये पूछना चाहता हूँ, रुकेंगे कहाँ वो लोग? आप अगर बंद करना था 15 तारीख को बंद कर देते, पहले ही बंद कर बुकिंग नहीं आती। हम लोग आज की डेट के लिए निवेदन करना चाहते हैं प्रशासन से कि अभी जितने लोग आ चुके हैं यहाँ पे पर्यटन जो केदारकांठा जाने वाले हैं उनको उनकी परमिशन दे दें और आगे से रूल्स निकाले। पर सर ये आज भेज देंगे, कल रोक देंगे, फिर वही मैं बोल रहा हूँ। पॉइंट क्या है, ये 3 दिन का बिजनेस है। 3 दिन सोचना पड़ेगा आपको भी कि ये मुश्किल से ये कर रहे हैं। तो जब भी हो कोई अगर लिमिट पहले से डिफाइन हो तो वो लिमिट पूर्व डिफाइन होनी चाहिए, पहले से ही डिफाइन हो कि भैया 500 लोग हर दिन, दैट इज ऑल। पर आज नहीं कर सकते एकदम से आप वो नियम लाए। चलिए क्या कुछ होता है हम जुड़ेंगे आपसे बहुत ही देर में, जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।